बेन ने अब तक जितने भी वॉचेस को यूज किया है वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। किसी भी यूनिवर्स को कैप्चर करने के लिए बस एक ही ओमनीडिस्क एनफ है। तो आज हम बेन के 5 सबसे पावरफुल ओमनीडिस्क के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल वॉचेस थी। मैं उन सभी वॉचेस को उनके पावर्स, उनकी सिक्योरिटी और उनके फीचर्स के हिसाब से रैंक करने वाला हूँ। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वेल, इस लिस्ट के सबसे लास्ट में है अपने क्लासिक वाले बेन टेनिसन की प्रोटोटाइप ओमनीडिस्क। इसका फर्स्ट अपीयरेंस में बेन 10 क्लासिक के फर्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिला था। स्टार्टिंग के फेज में इसमें से 10 एलियन के डीएनए ही अवेलेबल थे फॉर द यूजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये सभी 10 एलियन के डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन किसी को भी किसी भी थ्रेट से बचाने के लिए एनफ थे। एजमत ने इस वॉच को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था कि इसको पहनने वाले यूजर स्टार्टिंग के फेज में सिर्फ 10 एलियन के डीएनए को ही एक्सेस कर पाए। एजमत नहीं चाहता था कि ये ओमनीडिस्क किसी गलत क्रिएचर के हाथों में लग जाए। लेट्स इमेजिन कि अगर ये ओमनीडिस्क किसी इविल कैरेक्टर के हाथों में लग भी जाए तो ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि वो सिर्फ 10 एलियन के डीएनए को ही एक्सेस कर पाएगा। बाद में इसके मास्टर कंट्रोल को भी एजमत ने लॉक करके रखा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये ओमनीडिस्क सही हाथों में लगी, यानी कि हमारे बेन टेनिसन के हाथों में वॉच गई थी। बेन ने इस वॉच को सबसे बेहतर तरीके से यूज किया था। बेन जैसे जैसे इस वॉच को यूज करता, ओमनीडिस्क उसे नए नए एलियन के डीएनए को अनलॉक करके देती थी। और इतना ही नहीं, ओमनीडिस्क नए एलियन के डीएनए को स्कैन करके बेन को एक नए एलियन के ट्रांसफॉर्मेशन को भी देती थी। एक्चुअली देखा जाए तो एजमत ने ओमनीडिस्क को किसी और पर्पस के लिए बनाया था। मैं दूसरे किसी वीडियो में बताऊं कि एजमत ने ओमनीडिस्क को क्यों बनाया था। Why are the Azimuth created Omnidisk? What is the main purpose of it? क्लासिक वाले ओमनीडिस्क में ज्यादा कुछ फीचर्स थी, इवन उसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत वीक था। इस वॉच को ज्यादा छेड़ने से ये वॉच या तो खराब हो जाती थी या तो इसका एसडीएम फंक्शन ऑन हो जाता था, जिससे पूरा यूनिवर्स भी खतरे में आ जाता था। एंड ऐसा ही कुछ हमने बेन 10 क्लासिक में भी देखा था। बेन की ये वॉच गलती से एसडीएम मोड पे चली जाती है। एंड बाय द वे इस वॉच का मेन पर्पस ही था डिस्ट्रक्शन। एंड इसके बाद नंबर 2 पर है दी अल्टीमेट्रिक्स। अल्टीमेट्रिक्स हर एक मामले में क्लासिक वाली ओमनीडिस्क से ज्यादा बेहतर थी, बट समटाइम इसकी सिक्योरिटी सिस्टम कहीं ना कहीं हक देती थी इन फ्रंट ऑफ एनिमीज। ऑन स्क्रीन हमने कई बार देखा कि फाइट के बीच में बेन के अल्टीमेट्रिक्स को उसके ही एनिमीज बहुत बार हैक कर लेते थे। इसके अलावा अल्टीमेट्रिक्स में बहुत से फीचर्स है लाइक डीएनए मॉडिफायर, डीएनए स्कैनिंग एंड वॉइस कमांड एसडीएम फंक्शन। अल्टीमेट्रिक्स का एक और कमाल का फीचर है, जब कोडम स्ट्रीम में किसी भी एलियन के डीएनए नहीं होते थे तो अल्टीमेट्रिक्स अपने आप ही उस एलियन के डीएनए को तुरंत स्कैन कर लेता था थ्रू द येलो रे लाइट। इसके अलावा एक और बात है जो कि इस वॉच को सबसे ऑसम बनाती है, वो है इसका अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये सभी एलियंस के डीएनए को मॉडिफाई करती है और उसे एक अल्टीमेट फॉर्म देती है जो कि पहले वाले एलियंस के कंपेयर में सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता था। बहुत से लोगों को लगता है कि अल्टीमेट्रिक्स को अल्बेडो ने बनाया था, पर यह पूरा सच नहीं है। एजमत ने अल्टीमेट्रिक्स को कब का बना लिया था, बट उसका पावर कोर अनस्टेबल था। उसके पावर कोर के अनस्टेबल होने की वजह से एजमत ने उसे हाई सिक्योरिटी सिस्टम में रखा था। बट जब अल्बेडो ने अल्टीमेट्रिक्स को चुराया था, उसने सिर्फ उसके पावर कोर को स्टेबल किया था। वैसे देखा जाए तो अल्बेडो ने प्रोटोटाइप ओमनीडिस्क को सरपास करने के लिए उसने अल्टीमेट्रिक्स के अंदर एक इवोल्यूशनरी फंक्शन को इंस्टॉल किया था। इसके लिए मैं अल्बेडो को कहीं ना कहीं सबसे स्मार्ट बोलता हूँ एज कम्पेयर टू डॉक्टर साइको बॉस। एंड इसके बाद नंबर 3 पर है दी ओमनीडिस्क। देखो यार, मैं इस वॉच को खराब नहीं बोल रहा हूँ, ये सबसे पावरफुल वॉच है, बट ये अपने सिक्योरिटी सिस्टम में कहीं ना कहीं हक देती है। एजमत ने दी ओमनीडिस्क के ऊपर काफी मेहनत की थी, बट उसने इसके सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव किया ही नहीं था। डॉक्टर साइको बॉस ने इसे 2 से 3 बार हैक किया था। भाई उस फर्जी की क्या होगा जो कि वो ओमनीडिस्क को हैक कर सके। ओमनीडिस्क जो कि एजमत की क्रिएशन थी, सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसको इतना नीचे रखा है। बाकी मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो वो काफी औसम है। इसका डीएनए मॉडिफिकेशन, फेल से फीचर और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी एलियन के डीएनए के लिए इसको कोडन स्ट्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सभी एलियंस के डीएनए को खुद के अंदर ही इंस्टॉल करके रखता है। इसका डीएनए इंस्टॉलेशन एक कंप्यूटराइज है। बाकी इसके अलावा इसमें बहुत से फीचर्स है जो कि और ओमनीडिस्क में है ही नहीं। इसके बाद नंबर 2 पर है फ्यूचर वाले बेन 10,000 की मास्टर अनलॉक वाली ओमनीडिस्क। आई डोंट थिंक कि इसकी बैटरी कभी लो भी होती होगी। बेन नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली कई दिनों तक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फ्यूचर की ओमनीडिस्क थी तो इसमें बहुत से फीचर होंगे जो कि हमें भी पता नहीं होंगे। इस वॉच की नॉन स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात मुझे सबसे एपिक लगी थी। एंड इसके बाद नंबर 1 पर है रिकैलिब्रेटेड ओमनीडिस्क। देखकर प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो कि रिकैलिब्रेटेड ओमनीडिस्क सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वॉच थी। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो इसका सिक्योरिटी सिस्टम ही है। इसके सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना सच में इम्पॉसिबल है। बेन और केविन की भी हालत खराब जाती इसको हैक करते करते। एंड सेकंड थिंग, इसको बाहर से तोड़ा नहीं जा सकता। गाइस आप ही इमेजिन करो ना कि बैटल के बीच में आपके वेपन को कोई हैक कर ले तो तुम क्या करोगे। तुम्हारे वेपन को हैक करके तुम्हारा एनिमी तुम्हें बड़ी इजीली मार देगा। अगर इस बात को तुम्हें समझना है तो प्लीज जनरेटर रेक्स और बेन 10 वाली मूवी को देखो तो तुम कंप्लीटली क्लियर हो जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फाइट के बीच में एनिमी ने बेन की वॉच को
कई बार हैक कर लिया था। अगर इस टाइम पर रेक्स उसके साथ नहीं होता तो बेन बचता ही नहीं, वो वहीं तुरंत मारा जाता। थोड़ा सा स्पॉइलर आपको देता हूँ, अल्फा ने बेन की वॉच को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी वॉच कुछ टाइम के लिए शट डाउन हो जाती है। इवन अल्फा ने बेन के सभी एलियन डीएनए को चुरा लेता है। वैसे आपको फ्यूचर वाले अल्टीमेट्रिक्स वॉच के बारे में क्या लगता है, वो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी, प्लीज कमेंट करके बताना। फ्यूचर वाली अल्टीमेट्रिक्स का फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेन 10 के अल्टीमेट सीरीज में देखने को मिला था, जब इयोन बेन के ऊपर अटैक करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।